Rosa, yo ando con l'impero, sto fai थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस जबरदस्त सेशन के अंदर। पहली बात तो आप सभी लोग के लिए जोरदार तालियां, राइट, क्योंकि आप सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हो। वरना बड़े सारे लोगों को आज चैलेंज आ रहा होगा, किसी का नेटवर्क इशू, कुछ इशू, बट आप सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हो। मींस आपका आज जो दिन है बड़ा जबरदस्त जाने वाला है। एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर डे 2 ऑफ द इवेंट, राइट। तो कल कितने लोगों का दिन अच्छा गया सेशन के बाद? मतलब इफ यू आस्क मी, मुझे इतना मजा आया कल के सेशन के बाद कि कल मैं एक्साइटेड था अपने बिजनेस को लेके, फ्यूचर को लेके। कल मैंने कम से कम उसके बाद 1.5-2 घंटे तो सिर्फ बिजनेस के काम पे ऊपर लग गए कि आगे कैसे करना है, और काम शुरू भी कर दिया। जैसे कल हमने सुना ना, Flex 45 HPL, उसके लिए हमने कल के दिन से ही काम शुरू कर दिया। आई एम सुपर मच एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन, क्योंकि आज का सेशन उससे भी धमाकेदार होने वाला है। जो कल था वो एक पार्ट था, राइट। अभी सेकंड पार्ट इसका आज होने वाला है। एंड आज का सेशन उससे जबरदस्त होगा। पर शुरू करने से पहले देखो, हम सभी लोग कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने एक आधा या 2 से 3 इवेंट हमने पक्का फिजिकल देखे होंगे। तो हम सभी को हैबिट है वो एक्साइटमेंट दिखाने की, है ना। और एक्साइटमेंट कैसे दिखाए, क्योंकि अभी तो ताली नहीं मारने आ सकते, ना ही हम हुटिंग कर सकते हैं। घर पे बैठे हैं, घर वालों ने बोला कि पागल हो गए कि रूम में बैठ के सिर्फ शाउट करी जा रहे हैं ना, तो कैसे करें, है ना। तो हैंड रेज नहीं करना एक्साइटमेंट के लिए, राइट। अगर आप हैंड रेज करते हो तो जो मेन स्पीकर वो पीछे चल जाता है, राइट। तो आपने हैंड रेज नहीं करना। बट हाँ, आपके एक्साइटमेंट दिखाने के लिए हम आपके पास अभी कुछ देर के लिए चैट बॉक्स ओपन कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अभी चैट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट दिखा सकते हो। कैसे दिखानी है मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखना है BOOM, बूम, राइट। ये वो बूम है जो आपको पता है आपके बिजनेस में आने वाला है आज के सेशन के बाद। तो सभी लोग, चैट बॉक्स ओपन हो गया, मुझे नहीं, एवरीवन लिख दीजिए बूम, यस आई कैन सी। मैसेज मैसेज मैसेज, एक लिंक पे नहीं, हमारे हर एक लिंक पे मैसेज आ चुके हैं। दैट्स द पावर ऑफ हर्बलाइफ कोच। एक्साइटमेंट हमारी हमेशा बनी रहेगी। हैंड रेज नहीं करना, आप रिमूव हो जाओगे। एक्साइटमेंट के लिए जब आपको बोला जाएगा, आपने चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर आप चैट में दिखा पाओगे। अमेजिंग, राइट गाइज। आई एम सुपर एक्साइटेड। पहली बात तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम लविश पहूजा है, और मैं पंजाब इंडिया से बिलोंग करता हूँ, और हम सभी लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। आई नो सेशन के अंदर बड़े सारे लोग बैठे हैं जो इंडिया से बाहर है। कुछ लोग यूएसए से बैठे होंगे, कुछ लोग बैठे होंगे हमारे न्यूजीलैंड से, कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, क्योंकि हमारी ये इंडस्ट्री 96 कंट्रीज में है। बट एक्चुअल में हम लोग सभी लोग दिल से हिंदुस्तानी है, इंडियन है। तो वो जुनून को लेके हम आज सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आप ही की तरह इस सेशन को मैंने ज्वाइन किया था आज से 7 साल पहले, गाइज। यू हर्ड इट राइट, 7 years बैक जब मैंने सेशन को ज्वाइन किया था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं 18 साल का एक स्टूडेंट था जो अपनी स्टडी के साथ ज्वाइन किया था। एंड आई वॉज, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि मैंने आप ही की तरह इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था पार्ट टाइम इनकम के लिए, जहाँ पे 15, 20, 30 हजार की इनकम के लिए आया था मैं। बट थैंक्स टू गॉड, यहाँ पे जब मैं आया, मुझे अपनी लाइफ का फिजिकल इवेंट इवेंट देखने का मौका मिला, जो था मेरा एक्स्ट्रा वगैंजा, पहला एक्स्ट्रा वगैंजा। गुड न्यूज, उस समय जब मैंने एक्स्ट्रा वगैंजा देखा था तो पूरे इंडिया में सिर्फ एक एक्स्ट्रा वगैंजा होता था, राइट। और अभी इस साल से ये दो हो चुके हैं। दो सिर्फ एक रीजन में, नॉर्थ में हो चुके हैं, और दो ही साउथ में हो रहे हैं। तो दैट मीन्स पूरे हिंदुस्तान में 4 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो आई फील सो प्राउड टू सी द ग्रोथ। आप सोच के देखिए, जब मैं एक्स्ट्रा गया था उस समय, आज से 7 साल पहले, तो 20,000 सुपर कोचेज आए थे जो सुपरवाइजर बन के आए थे। उस समय क्वालिफिकेशन थी सिर्फ सुपरवाइजर बनकर आना। जब हम इस बार एक्स्ट्रा में गए, क्वालिफिकेशन थी सुपरवाइजर बनकर आना है। बट सुपरवाइजर बनने के बाद 6 महीने में 3,000 बॉलिंग पॉइंट करके आना है। तो ऐसे दो एक्स्ट्रा हो चुके हैं, और दो और होने वाले हैं। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ बिजनेस वी आर डूइंग? सुपरवाइजर बन के भी 3,000 वॉल्यूम पॉइंट करके भी इस साल 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग इवेंट अटेंड करने वाले हैं ऑल ओवर द इंडिया, और बड़े सालों को अभी टिकट मिल नहीं रही। कैन यू इमेजिन, सुपरवाइजर बन के, क्वालिफाइड करके, टिकट बाय करके वो लोग इवेंट में आ रहे हैं। दैट्स द पावर ऑफ हर्बलाइफ इंडिया। मैंने अपना पहले इवेंट देखा था जहां से मुझे क्लैरिफाई हुआ था कि मेरा ये बिजनेस के अंदर जो डिसीजन है वो अच्छा डिसीजन है। मैं फुल टाइम इसको करने वाला हूँ। लिए अपना वेट गेन का, मेरा अभी तक मैं 25 किलो वेट गेन कर चुका हूँ। आफ्टर दिस रिजल्ट आई फील सो हैप्पी, सो कॉन्फिडेंट। और मैंने काम करना शुरू किया। पहले महीने का चेक था मेरा 12,000 रुपए का, एज ए स्टूडेंट, 18 साल की उम्र के अंदर। और लास्ट मंथ जो मुझे चेक, इस महीने जो कंपनी मुझे पे आउट कर रही है उसकी अमाउंट है 21 लाख रुपए। दैट मीन्स 70,000 रुपया एवरी सिंगल डे। कैन यू इमेजिन? मेरे दोस्तों ने मुझे मुझे बहुत बोला कि लविश, पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर, ज्यादा फोकस कहीं और मत कर। अगर मैं उनकी बात सुनता तो आज 70,000 महीने का कमाता।
बट थैंक्स टू गॉड मैंने हर की डिसीजन लिया, मीटिंग में आया और इसके बाद एक फिजिकल इवेंट अटेंड किया, और जिसकी वजह से मैं आज एवरी सिंगल डे 17,000 कमा पा रहा हूँ। एंड इस जर्नी के अंदर घूमने फिरने का मौका मिला। मुझे 7 साल हुए हैं, 7 साल के अंदर मैं ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा कंट्रीज घूम के आ चुका हूँ। गुड न्यूज क्या है, 7 साल में 2 साल कोविड में थे, राइट? तो 5 साल में 10 कंट्रीज, हर 5 से 6 महीने में फॉरेन कंट्री में होता हूँ। अभी हम अगले महीने सिंगापुर जाने वाले हैं, देन फिर हम बाकू जाने वाले हैं, देन वी आर गोइंग टू यूएसए। मींस कैन यू इमेजिन द लाइफस्टाइल आई एम हैविंग? एंड थैंक्स टू, इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे कोच का, जो और कोई नहीं, मेरे मदर पेरेंट्स ही हैं। मेरे मदर पेरेंट्स चाहते तो मुझे देने को जमीन, पैसा, सोना दे जाते करोड़ों रुपए का, पर शायद मैं कभी उसको संभाल भी ना पाता। बट उन्होंने मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जहां पे मैं अपनी खुद की वाले करोड़ों में लेके जा चुका हूँ। तो थैंक्स टू माय कोच, माय मॉम एंड डैड, लिविना पोजा एंड जोगिंदर पाल सर, 2 Diamond 20K, एंड थैंक्स टू माय ऑल द लीडरशिप, यहाँ पे जितने प्रेसिडेंट मेंबर है। एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर चेयरमैन क्लब 30K सैम भाटिया सर एंड 50K कैप्टन चंजी सर, जिनके कारण आज ये पूरा सिस्टम अच्छे रन हो रहा है। एंड नाउ आज का सेशन मेरा नहीं है, आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ द, इस सेशन का पार्ट हूँ जहाँ आपको बताने वाला आज होने क्या वाला है। आज जो आपने कल देखा था, राइट, वो एक ट्रेलर था। आज एक्चुअली वो पूरी मूवी आने वाली है, क्योंकि अभी जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो नारी शक्ति का पार्ट है, क्योंकि आज क्या है, वुमेन्स डे। पहली बात तो सारी वुमेन्स को आज के दिन की शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन है वो एक मदर की तरह, घर को भी संभालती है, बिजनेस को भी संभालती है मदर की तरह। तो आज हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारी उस वुमेन पावर को, जो बड़े अच्छे तरीके से हर ब्लिफ के अंदर बिजनेस को, अपनी पर्सनल लाइफ को, फैमिली को, सब कुछ संभालते हुए आगे काम कर रहे हैं। तो मेरे पास आज यहाँ पे पहले जो स्पीकर हैं वो जबरदस्त स्पीकर हैं, क्योंकि वो स्पीकर की जब स्टोरी सुनी थी ना, मैं रिलेट कर पाया था कि मैं बैकग्राउंड से कॉमर्स स्टूडेंट था, एंड वो भी बैकग्राउंड से जब आए थे तो वो भी कॉमर्स ही पढ़ के और सीएफए करके आए थे। तो मीन्स बड़ी हाई लेवल की एजुकेशन उनके पास थी और बड़ी सारी डिग्री उनके पास थी। तो जब उनकी स्टोरी सुनी, मुझे लगा कि मुझे इन जैसा ही बनना है। तो इनकी स्टोरी से इंस्पायर हुआ था और आज मैं इनको इनवाइट करने वाला हूँ। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करेंगे हमारे पहले स्पीकर जो अपना पैनल लेके आने वाले हैं, जोरदार तालियों के साथ, नन अदर देन 2 Diamond 20K, our president team member, Jasleen ma'am on the screen. Hey, thank you, Lavish. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hey. थैंक यू लविश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और ये गाना चक दे इंडिया है, एंड यस डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू रॉक। सो गुड आफ्टरनून गाइज, एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग मेगा वेलनेस कोच एकेडमी। अमेजिंग स्टोरी है लविश का, एक यंग एंटरप्रेन्योर जिसने कहते, मैं सच में बोलूँ तो कहूंगी कि पूरी इंडिया पे छाया हुआ है, एंड ही इज डूइंग अमेजिंग। बट येट ये एक वर्चुअल एकेडमी है, एंड मैं सच में आई एम रियली थैंकफुल टू माय लीडरशिप एंड ऑल आवर सीनियर कोचेस जिन्होंने भी ये प्लेटफॉर्म प्लान आउट किया। बिकॉज देखा जाए तो ये एकेडमी वॉज प्लान फिजिकल, हमने 10 और 11 को फिजिकल मीट करना था। बट देखो नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकलती है। जैसे चैलेंजेस रहे इंडिया में एट प्रेजेंट, बट वी शिफ्टेड वर्चुअल, एंड जहां पे 3,000 लोगों ने आना था फिजिकल इवेंट को अटेंड करने, वहां मोर देन 7,000 कोचेस आज इस वर्चुअल एकेडमी में हमारे साथ, एंड वी आर जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, दैट इज अमेजिंग। तो थैंक यू लविश, एंड थैंक्स टू माय एंटायर लीडरशिप जिन्होंने यहाँ पर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रखा। सबसे पहले जैसे लविश ने अपनी स्टोरी शेयर करी है, पहले तो मैं थैंकफुल हूँ माख्यू सर का, थैंकफुल हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का, यहाँ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो सबसे पहले स्टोरी से शुरुआत करते हैं, बिकॉज बहुत कुछ है। जैसे आज वुमेन्स मदर्स डे है, एंड मेरे साथ यहाँ पे बहुत अमेजिंग पैनल जुड़ने वाला है जो मदर्स भी हैं, एंड प्लस दे आर सीनियर मोस्ट कोचेस विद हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ऑल्सो, वो भी अपनी जर्नी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम लोग स्टोरी टेलर हैं, हम एक छोटी सी जर्नी से शुरुआत करूंगी मैं अपनी। आज से तकरीबन 13 इयर्स बैक, 13 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, जब हम लोग ओबीज कैटेगरी में थे। अस्पान सर ने ये जर्नी शुरू की थी, नियरली 32 केजीज का अपना ट्रांसफॉर्मेशन लिया न्यूट्रिशन यूज करके, एंड अमेजिंग हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं आज की डेट में भी। मैंने खुद ने अपना 10 केजीज का ट्रांसफॉर्मेशन 3 बार लिया पोस्ट 2 सी सेक्शन डिलीवरी, एंड टुडे एट एन एज ऑफ 46 आई एम लीडिंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। और ये सब करते हुए हमें जब लोगों ने पूछा, हमने बताया, तो फर्स्ट मंथ का चेक हमारा 32,000 का था। 32,000 पे पार्ट टाइम लोगों को सपोर्ट देते हुए, लोगों की हेल्थ अच्छा करते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए हमें आए, एंड वहां से ये जर्नी पिक हुई। शुरू शुरू में सर ने ये जर्नी करी,
एंड करते करते विद इन अ स्पैन ऑफ 2 साल ये चेक 3 लाख तक हम पहुंच गए थे, जब मैंने डिसीजन लिया अपनी जॉब को क्विट करने का। एंड जब मैंने अपनी जॉब क्विट की तो मैं फिरोज गांधी मार्केट में एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जॉब कर रही थी। सैलरी 70,000 था, बट वो कहते हैं ना, सपने बड़े थे। एंड सर का ग्रोथ देखते हुए सबसे बड़ी चीज थी जो यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड ये सब करते हुए मैंने अपनी जॉब को क्विट किया। बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स विद एन चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इतनी पढ़ाई करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, हर्बल लाइफ वो प्लेटफॉर्म है जो सपने पूरे कर सकता है। एंड ये सब करते हुए जब आगे बढ़ना शुरू किया, ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेना शुरू करी। ट्रेनिंग्स के साथ साथ लेते हुए ग्रो करते हुए ये मेरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने जॉब करी है। 11 ईयर्स मैंने जॉब करा है, ये सर्टिफिकेट्स हैं। एंड ये सब करते हुए जहाँ अपना घर भी नहीं था, हम लोग बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस में थे। सर एक प्रॉपर्टी डीलर थे, ऑन एवरेज 40-50 हजार ही अर्न करते थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम शिफ्ट हुआ, जैसे जैसे ग्रोथ होनी शुरू हुई, 6 साल नियरली 6 ईयर्स बाद हमें अपने घर में जाने का मौका मिला। एंड दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड अभी रिसेंटली इस मंथ मैंने एक और अपना घर परचेज किया है, एंड रियली थैंक्स टू हर्बल लाइफ। उसके बाद बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका मिला, बहुत सारा सीखने का मौका मिला। इंटरनेशनली हम ट्रेनिंग देने भी जाते हैं, प्रेसिडेंट्स टीम लेवल क्वालिफाई किया, उसके बाद मार्क्यूज जो बोनस अवार्ड होता है वो क्वालिफाई किया। मोर देन 50 टाइम्स सर इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं, मोर देन 25 टाइम्स मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुकी हूँ। बच्चों की लाइफ हम लोग बहुत अमेजिंगली उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा वाई हमारे बच्चे हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर 5 बार इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका मिला। इस साल ऑलरेडी एक इंटरनेशनल ट्रिप हो चुका है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं था, और आज गूजबम्स आते हैं। इनफैक्ट इस मंथ ही मैंने अपना जब घर शिफ्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक सपना जैसा ही है। बट यस, डेफिनेटली 13 ईयर्स बहुत सारा हार्डवर्क किया, बहुत सारे लोगों के साथ कहते हैं उनको ये सिस्टम के साथ जोड़ा, बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। बट इस सब में जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो मेरी एंटायर लीडरशिप का रहा है। मैं थैंकफुल हूँ मेरे कोच मनिंदर पाल जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर सपोर्ट दी। एंड थैंकफुल टू मेरे मेंटोर जिन्होंने लास्ट डे ट्रेनिंग दिया आपको, 30 के चेयरमैन क्लब मेंबर सैम भाटिया सर। अमेजिंग उनका सेशन था। लेकिन आज का सेशन और इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हमारे पैनल के बाद यहाँ पर हमारे अमेजिंग सबके मेंटर कैप्टन चरणजीत सर 50 के चेयरमैन क्लब हैं, जो वो लास्ट में आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग देंगे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ये लाइफ, ये जो वाई है, ये क्यों है? जस्ट बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ 2 डॉटर्स, एंड मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, अपनी लाइफ को बदल रही हूँ, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट दे पा रही हूँ कि उनकी लाइफ को चेंज कर सके। तो ये मेरा छोटा सा एक जर्नी था, बट ये जर्नी इतना बड़ा हो जाएगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस जर्नी के साथ साथ मेरे पास बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट हैं जो फीमेल पावर हैं, जिन्होंने बहुत अमेजिंगली अपना जो कोच का जर्नी है वो स्टार्ट किया था। मैं आज यहाँ पर उनको इनवाइट करने की यहाँ पर आपसे परमिशन चाहूंगी, एंड विल इनवाइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी, एक टिपिकल हाउसवाइफ थे और वो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। एंड लविश उन्हीं के सन है, तो शी इज रनिंग अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लीज हेल्प मी इनवाइट माय फर्स्ट पैनलिस्ट, 20 के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी मेंबर मिसेस लवीना पहूजा मैम ऑन द जूम कॉल। तो लवीना मैम यहाँ पर क्लैप फॉर लवीना मैम। थैंक यू जसलीन, थैंक यू सैम सर, वेलकम लवीना मैम। थैंक यू सो मच। ओके, एक और फिर नेक्स्ट हम जो इनको इनवाइट करेंगे, जिन्होंने बहुत नॉर्मल से एक जॉब से स्टार्ट लिया था, एंड नॉर्मल से जॉब से स्टार्ट लेते हुए आज वो बहुत बड़ी कोच हैं एंड बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को वो लीड कर रही हैं। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स टीम रमनदीप मैम ऑन स्टेज। तो रमनदीप मैम को इनवाइट करेंगे हम यहाँ पर, उनके गुड इवनिंग जसलीन मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड उसके बाद हम एक टिपिकल एक स्मॉल टाउन विलेज की गर्ल जिन्होंने धमाका किया, एंड शी अचीव प्रेसिडेंट्स टीम लेवल। तो विल इनवाइट प्रेसिडेंट्स टीम मेंबर हरप्रीत कौर ऑन द स्टेज। तो हरप्रीत मैम, वेलकम है आपका भी। थैंक यू सो मच मैम, गुड मॉर्निंग। वेलकम हरप्रीत जी। एंड नेक्स्ट हम एक और फीमेल पावर को इनवाइट करेंगे, जो अगेन एक मदर हैं, एंड उसके बाद उन्होंने भी अमेजिंगली अपनी हाउसवाइफ से जर्नी स्टार्ट की थी, एंड आज वो प्रेसिडेंट्स टीम लेवल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो विल इनवाइट प्रेसिडेंट्स टीम मेंबर चरणप्रीत मैम ऑन द स्टेज। तो चरणप्रीत मैम के लिए एक बार जोर।
you so much, Jasleen ma'am, and Welcome, hello welcome, everyone. welcome. मेरा नाम चरणप्रीत कौर है. So we have our 4 amazing female power जो आज की पैनलिस्ट हैं एंड आज हम इनसे सुनेंगे इनकी स्टोरी. जैसे आपने मेरी स्टोरी यहाँ पर सुनी कैसे एक पहले हस्बैंड ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने उनको ज्वाइन किया एंड देन वी फ्रॉम लास्ट 13 years वी आर सपोर्टिंग अवर फैमिली एंड वी आर सपोर्टिंग फुल ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले मैं चलती हूँ यहाँ पर लवीना मैम के पास. तो लवीना मैम से सुनते हैं. लवीना मैम, आप एक कस्टमर आए थे एंड आपने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से शुरू की. क्या चीज थी, कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई और आपका क्या विजन था जो आपको हर्बलाइफ ने यहाँ पर दिया? अपना एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करेंगे. पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो जितने भी लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया हुआ है. आपको पता नहीं है कि ये सेशन बहुत अमेजिंग है और बड़े सारे लोगों की जिंदगी को बदल चुका है और बड़े सारे लोग आज एक नई जर्नी को स्टार्ट करेंगे. जब मैंने हर्बलाइफ को स्टार्ट किया, मुझे आज भी वो दिन याद है. मैं 15 साल हाउसवाइफ किचन चला रही थी. उससे पहले भी बहुत स्ट्रगल था लाइफ में. पर वो सारी चीजों को हटके जब आप एक मैरिज करते हो, एक नई लाइफ को ज्वाइन करते हो, तो बड़े सारे सपने लेके आप शादी होती है और शादी के बड़े सारे ड्रीम्स होते हैं. फिर उनमें भी अगर चैलेंज आते हैं तो हमें लगता है कि लाइफ अब शायद ये आगे कैसे बढ़ेगी. तो मेरे साथ भी यही था. 15 साल एक जर्नी ऐसे चल रही थी कि कुछ दिख नहीं रहा था जसलीन मैम. ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा. पर जब बड़ी सारी चीजों के उतार चढ़ाव के बाद जब मुझे सेहत खराब हुई, मैं जैसे आपने बोला मैं कस्टमर के लिए आई थी, तो जब मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हुई और फाइनेंशियल भी में प्रॉब्लम था. पर जब हमारी सेहत खराब होती है, हमें पैसे खर्चने का भी मन नहीं करता. क्यों? क्योंकि पैसे नहीं होते. सेहत खराब है, पैसा होगा तो आप पैसा लगाएंगे. कहते हैं ना कि पैसे के साथ सेहत खरीदी नहीं जा सकती, और अगर सेहत आपके पास है और पैसा नहीं है तो भी आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते. तो इन चीजों का बड़ा मैंने रियल में ये चीजें देखी. जब मैं बहुत ज्यादा चीजों को सरवाइव कर रही थी तो मेरे को लग रहा था कि मुझे अब भी पैसे की जरूरत है, सेहत की नहीं है. पर पैसा कैसे आएगा जब शरीर ही ठीक नहीं है? तो मैं कुछ फाइंड कर रही थी और मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ न्यूट्रिशन को यूज कर रहे थे और मुझे बता रहे थे, और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये क्या है, कैसे है. जब मैंने इसको लेना स्टार्ट किया तब मेरे को 3 महीने में 16 किलो मेरा वजन कम हुआ और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ. पर ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी. इसमें मुझे जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने इसका टोटल बजट ही नहीं पूछा था. हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं ना कि अच्छा वजन कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, अच्छा आपका इतना कम होगा, कितनी देर में होगा, कितने इसके पैक लेने पड़ेंगे. कुछ भी नहीं ली मेरे को पता था. जब मैंने लिया खुशी खुशी में, मैंने 3200 का ये न्यूट्रिशन लिया जसलीन मैम. उसके बाद मुझे नहीं पता कि 7 दिनों में ये बॉक्स हिलना शुरू हो गया और मुझे लगा कि इसको दोबारा भी चाहिए. आप यकीन मानेंगे, अगर मैं ये सारी कैलकुलेशन पहले लगा लेती, मेरे को हमेशा हर्बलाइफ से सीखने को क्या मिला है, मेरी लाइफ का एक लेसन रहा है कि आप कुछ भी जो दिल कहता है ना उस पर जरूर विश्वास करें. आज इस सेशन में भी आप बैठे हैं ना, आपको दिल से जो आवाज आती है उसको जरूर सुने. अगर हम बड़ी सारी कैलकुलेशन के साथ काम करते हैं या सेहत की तरफ जाते हैं तो शायद वो रिजल्ट नहीं मिल पाते और हम बड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो बड़े इनोसेंटली मैंने इसको न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया बगैर किसी कैलकुलेशन के. जब मेरे को 7 दिन 8 दिन हुए, मुझे दोबारा पैक लेना था, मुझे दिक्कत आई, तो मेरे कोच के पास हर क्वेश्चन का आंसर है. जब भी आपको कोई चैलेंज आएगा ना कि ये रीऑर्डर भी कैसे करना है या अरेंजमेंट कैसे करना है, या अगर पैसे हैं तो और क्या ऐड करना है, पैसे नहीं है तो उसको कैसे मैनेज करना है. तो मेरे पास जब मनी नहीं थी तो उसने मुझे बताया कि छोटे से कैंप ऑर्गेनाइज करके आप इसको ले सकते हो. मेरे पास पहला 3200 नहीं था. आप सोचो, मैं 12 साल से न्यूट्रिशन ले रही हूँ. स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ 3200 लगाया और आज तक मैं ये फ्री न्यूट्रिशन खा रही हूँ. और अभी भी मैं पूरा स्किन बूस्टर का जग लेके अपने साथ बैठी हूँ. आप समझ सकते हैं कि मेरा मैसेज हमेशा हर हाउस वाइफ को यही रहता है कि आप किसी कैलकुलेशन में मत जाएं. मेरी स्टोरी का ये एक आप जरूर लिख ले. मैंने जब स्टार्ट किया 16 किलो का, अब तक 25 किलो का वजन कम कर चुकी हूँ. इस रिजल्ट को दिखा दिखा के मैंने अपना जो पहला चेक था 16,000 का, फिर 96,000 का, फिर 1.25 लाख का. और अब अगर मैं बताऊं तो मैं आप लोगों को आज फटाफट रैंडमली बता देती हूँ. और 1 महीने का इनकम 25 से 30 लाख, 1 महीने की इनकम 1.25 करोड़ रुपया. मतलब ऐसे इतनी बड़ी ग्रोथ 3200 नहीं था, पर मैंने कैलकुलेशन नहीं लगाई. मैं यहाँ पे कामयाब की हुई. मेरी स्टोरी में सबसे अच्छी चीज यही रही है कि मैं बिलीवर हूँ. आपको बिलीव करना है. मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी थी. सैम सर ने, चरणजीत सर ने मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया कि लिविना तो कर सकती है, कर सकती है. कोच का यही काम होता है. और मैंने कभी घर से बाहर नहीं निकली थी. घूमना फिरना सब हर्बल लाइफ से. बच्चों की लाइफ को सेटल करना, बच्चों के लिए बड़ी सारी दिक्कतें आती थी. उनको स्कूल में अच्छे स्कूल में डालना, या उनको वो लाइफस्टाइल देना जो वो चाहते हैं, वो जो चीज चाहते हैं वो कैसे मैनेज करूं. तो ये सब कुछ हर्बल लाइफ से किया. तो सबसे पहले
मैं आप लोगों को इसके साथ साथ एक और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ, जितनी भी मदर्स बैठी हैं यहाँ पे। मैं भी एक मदर हूँ 2 बच्चों की, सबको मदर्स डे। और मेरा मैसेज मदर्स के लिए, हाउस वाइफ के लिए यही है, अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप सबको उनको वो लाइफ जरूर देनी है, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हमें सब कुछ वो करना है जैसे मैंने किया, आप लोगों को भी करना है। आप यकीन मानिए, मैंने घर लिया, मैंने गाड़ी ली, मैंने बड़े सारे लोगों की जिंदगियां बदली, सब हर्बल लाइफ के सीखते हुए सिखाते हुए। ये जर्नी 12 साल में 1 साल मैंने लगातार सीखा, फिर थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया, फिर और सीखती गई सिखाती गई। आज 12 साल से लगातार सीख रही हूँ, 12 साल हो गए। ये एक दिन में नहीं आपको आ जाएगा, लगातार आगे भी अगर जितना भी टाइम मैं काम करूंगी, जो सीख रही हूँ वही लोगों को सिखा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, लोगों को खिला रही हूँ। आप समझ रहे हैं कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस से, बिलीव से, ये जो जर्नी है बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है। स्टार्टिंग के कुछ टाइम ये जरूर हमें लगता है कि कैसे होगा, मेरे को भी लगता था, पर आज ऐसे लगता है कि बस इतना सा ही काम करना था, बस इतना सा ही काम करके मैं ये कर सकती हूँ, और इतना बड़ा कर गई। तो ये मेरा आप सबको एक मैसेज है कि कोई कैलकुलेशन मत करें, और आप सिर्फ न्यूट्रिशन खाएं और सीखें और सिखाएं, न्यूट्रिशन खाएं और खिलाएं, और करते करते आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये बिल्कुल मेरा आप सबको मैसेज है। बिल्कुल लवीना मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत अमेजिंग आपकी स्टोरी है, एंड मैं सच में, हमें भी गूज बम्स आ जाते हैं जब ऐसे मार्क्यूज बोनस और ऐसे हर मंथ हमें चेक आते हैं, तो इट्स रियली फैंटास्टिक, अमेजिंग। एंड अभी मैं यहाँ पे रमन मैम से बात करना चाहूंगी। रमन मैम से सुनते हैं, क्योंकि रमन मैम ने एक बहुत मामूली सी जॉब थी इनकी, एंड बहुत मामूली सी जॉब के बाद इन्होंने एक डिसीजन लिया कोच बनने का। एंड वो क्या चीज थी जो डिसीजन लिया, और कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट होके क्या विजन था कि ये इतने बड़े लेवल तक आज पहुंचे हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। तो वेलकम रमन मैम। थैंक यू सो मच जसलीन मैम, एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और मैंने आज से 13 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट की थी। डेफिनेटली इतना बड़ा कभी नहीं सोचा था, बिकॉज एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मुझे अपनी स्टडी भी ड्रॉप करनी पड़ी और मुझे कुछ जॉब चाहिए थी। एट दैट टाइम मैंने आईटी सेक्टर में ज्वाइन किया था, जहाँ पे मेरी सैलरी थी 3500 रुपीज। और वहाँ मैंने 7 years जॉब किया जसलीन मैम, बिकॉज मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं जिंदगी में कुछ कर भी सकती हूँ एज सच। लेकिन 7 years एक ही जगह पे जॉब किया, हेजिटेशन था बहुत ज्यादा। और एक दिन ऐसे ही, बिकॉज हमें पार्ट टाइम इनकम की रिक्वायरमेंट सबको रहती है, तो मुझे भी अपने घर को बैलेंस करने के लिए, मदर फादर को, बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर, तो मुझे बहुत सारी चीजें करनी थी। तो एक दिन पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम के बारे में मैंने सुना, एंड मुझे नहीं पता था कि मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री में आने वाली हूँ, और वैसी वेलनेस इंडस्ट्री जहाँ पे मुझे उसका एबीसी भी नहीं पता। बट यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यस, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, बिकॉज मेरे को ऐसे एक इनविटेशन मिला और मैं वहां पे गई, और वहां पे आके मेरी सोच और समझ टोटली चेंज हो गई, क्योंकि मैं 7 years से जॉब कर रही थी, और एक जॉब माइंडसेट वाला पर्सन बहुत बड़ा लाइफ में नहीं सोचता है, राइट। तो वहां पे आके समझ में आया, और फर्स्ट टाइम मेरे पास भी इनकम नहीं था, जैसे लवीना मैम ने भी बताया। तो मेरे पास भी इनकम नहीं था, मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं इसको सुन के अनदेखा कर दूं, या मैं आज डिसीजन ले लूं जिससे शायद मेरी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आ जाए। आई टुक डिसीजन, मैंने अरेंजमेंट किया, और मैंने फर्स्ट अपना न्यूट्रिशन यूज करके मोर देन 10 kg वेट लॉस किया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ, और मेरे रिजल्ट जो अच्छे आ रहे थे। और मैंने एक चीज यहाँ पे एक स्टार्ट कर दी थी, जो मुझे गाइड की गई थी कि आपको सीखना है, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। मैंने वो ट्रेनिंग्स अटेंड करनी शुरू की, धीरे धीरे मेरा कंज्यूमर बेस बनना शुरू हुआ, टीम बिल्ड होनी स्टार्ट हुई, और ऐसे करते करते मैंने लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स यहाँ पे आके की, नेशनल स्टेजेस मैंने शेयर किए। एक सेकंड हैंड एक्टिवा से जर्नी स्टार्ट की थी, फिर i20 स्कोडा रैपिड अपने पेरेंट्स को गिफ्ट की, आज BMW मेरे पेरेंट्स ड्राइव करते हैं। बहुत सारा घूमना फिरना, वेकेशंस एंजॉय करने का मौका मिलता है, बहुत सारे लोगों की मदद करके और ब्लेसिंग्स लेकर मुझे ये अचीवमेंट्स मिली हैं। और मैं इसके लिए स्पेशल दिल से थैंक्स करना चाहूंगी, बिकॉज आपकी लाइफ में भगवान खुद नहीं आते हैं, भगवान किसी ना किसी को भेजते हैं। और मेरी लाइफ में जो भगवान बन के आए, वो मेरे स्पॉन्सर, मेरे मेंटोर कैप्टन चरणजीत सर रहे हैं, जिन्होंने उंगली पकड़ के उस टाइम पे मुझे चलना सिखाया, और आज भी वो गाइड कर रहे हैं। उनकी अंडर द गाइडेंस और उनकी मेंटोरशिप के अंडर रहते हुए लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है जो मैंने अचीव की है, वो है ब्लेसिंग्स, राइट। पैसा तो हर कोई इंसान कहीं से भी कमा लेगा, एक सेहत और एक ब्लेसिंग्स जो मैंने यहाँ पे अर्न की है, जिसकी वजह से आज मेरे पेरेंट्स भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, एंड
I am blessed to be the part of Herbalife, and I am blessed to be the part of Charanjit sir's organization, because ये दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है. बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल, सो मच. वी आर ऑल ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड चंदी सर के मेंटोरशिप में हम लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं. एंड सच में ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज हम सब जानती हैं, क्योंकि एज ए मदर्स, एज ए फीमेल्स, हम लोगों का जब ओवरवेट हो गया था, क्या चैलेंज था हम लोगों की लाइफ में, तो क्या सिचुएशन थी और आज हम लोग कैसी लाइफ को लीड कर रहे हैं. सो थैंक यू रमन मैम. अभी हम चलते हैं हरप्रीत मैम के पास. एंड हरप्रीत मैम, मैं आपसे आपकी जर्नी जरूर सुनना चाहूंगी. एंड साथ में आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज आप एक बहुत नॉर्मल सिंपल विलेज गर्ल रह चुकी हैं. एंड उसके बाद आपने बहुत सारे चैलेंजेस बीइंग अ मदर भी फेस किए हैं. सबसे बड़ा चैलेंज आपने ये फेस किया कि आपके बहुत सारे रिलेटिव्स फॉरेन में रहते थे एंड आप एक गांव में रहती थी. एंड वो जो कॉम्प्लेक्स था, जो कुछ ना करने का कॉम्प्लेक्स कई बार हाउस वाइफ में रहता है, सो वो उसको कैसे ओवरकम किया, कैसे सीखा और क्या आपका जर्नी रही है, आप प्लीज शेयर करेंगे. तो विल लिसन फ्रॉम हरप्रीत मैम. थैंक यू जसलीन मैम. हाँ जी, मेरा नाम हरप्रीत कौर है. मैं आप सभी से अपनी जर्नी शेयर करूंगी भी. आज तो 11 साल पहला मैं एक छोटे ਜਿਹੇ ਵਿਲੇਜ ਤੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ. ਮੇਰਾ 86 kg weight ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਾਂ. ਸਾਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ 26 kg weight loss ਕੀਤਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਈ ਕੋਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਣਾਈ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੋ ਸੀ. ਮੈਂ ਲੋ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ. ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ STS ਸਕਸੈਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ. ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ. ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ. ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਗਏ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਇੰਨੇ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ. ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਮਨੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ. ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ. ਜੋ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਚੈੱਕ ਸੀ 18,000. ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ. ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ. ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ. ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੈਡਮ ਲਵੀਨਾ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ USA 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ. ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਧਰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੂੰਗੀ ਹਰਬਲਾਈਫ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸੈਮ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੈਟ ਟੀਮ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੈਮ ਸਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਗੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ. ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡ੍ਰੀਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੋਆ ਗਏ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਸਾਥ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਵਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ 7 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ. ਕਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡੇ ਬੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ. ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ. ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੁਬਈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ. ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਜੋ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਫਸਟ ਚੈੱਕ ਆਇਆ ਸੀ 18,000 ਦਾ ਸੀਗਾ. ਜੋ ਲਾਸਟ ਇਨਕਮ ਹੈ ਮੇਰੀ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ 60,000 ਰੁਪਈਆ. ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਮੈਂਟਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਲੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੀਮ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਮੇਰੇ ਸਰ ਨੇ ਜਗਾਇਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ MG ਹੈਕਟਰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਲਈ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਗੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ कर सकता, हर एक कर सकता। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल 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 ठीक बोला आपने हरप्रीत जी। एंड आई नो कि आपको कुछ भी नहीं आता था, जूम चलाना, ऑनलाइन प्रॉपर नेटवर्क, हर चीज एक एक चीज सीखते हुए, स्टेजेस पे जाते हुए, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन संभालते हुए आप बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। अभी हम चलते हैं चरणप्रीत मैम के पास, लेकिन चरणप्रीत मैम के बारे में मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगी कि इनकी और मेरी, जैसे मैं इनको क्लोजली जानती हूँ, इनकी और मेरी स्टोरी में एक बहुत बड़ा सिमिलैरिटी है क्योंकि हम दोनों ने ही आफ्टर हमारे हस्बैंड के स्टार्ट के बाद शुरू किया। लेकिन चंद्री मैम आपने शुरू किया, आपने थोड़े टाइम बाद ज्वाइन किया, क्या चीज थी जो आपको हर्बल लाइफ में वापस खींच के लाई? आपकी स्टोरी कैसी रही? एंड आपके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आया था कि आप लुधियाना को बिलोंग करते थे और आपको जाना पड़ गया सिरसा के पास एक छोटे से विलेज में, जहां से आपने और आपके हस्बैंड ने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या जर्नी थी, कैसे विजन आया और कैसे आप आज एक बड़ी फीमेल एंटरप्रेन्योर, एक बड़ा कोच बन के अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं? तो ओवर टू चंद्रित मैम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जसलीन मैन। पहले तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का, और सबसे पहले वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, आवर एस्टीम लीडरशिप एंड आवर मोस्ट रिस्पेक्टेड चेयरमैन क्लब मेंबर्स सैम सर एंड कैप्टन चरणजीत सर। और हर्बल लाइफ बिजनेस में हम लोग कैसे आए, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी बिफोर हर्बल लाइफ हमारी लाइफ कैसी थी। सो सितंबर 2009 में मेरी शादी हुई दिलबर सर के साथ, और उस टाइम दिलबर सर प्रॉपर्टी डीलर के बिजनेस में थे। और कुछ ही दिन बाद गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आई जिसके कारण पंजाब में रजिस्ट्रीज को रोक दिया गया, और जो रीजन बना धीरे धीरे हमें फाइनेंशियल चैलेंज आने स्टार्ट हो गए। और शादी के टाइम जो मैं बहुत सारे ड्रीम्स लेकर आई थी उनको मुझे साइड पे रखना पड़ा, और मुझे डेली जो बेसिक्स नीड्स को पूरा कैसे करना है उन चीजों को सोचने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। और डेली की जो बेसिक नीड्स थी वो कैसे पूरी की जाए, और आज का खाना कैसे बनाया जाए। और नॉर्मली हमारे घरों में होता है ना, हम लोग 5, 10, 20 रुपए कभी ड्रॉ में या अलमीरा में कपड़ों के नीचे रख के भूल जाते हैं। तो वो ऐसा एक टाइम आया था कि डेली हम लोग ऐसे पैसे ढूंढते थे कि आज का खाना बन सके। और एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन घर पर सिलेंडर नहीं था, सिलेंडर खत्म हो गया। और उस दिन हम लोग किराए के मकान में रहते थे, और मैंने अपने लैंडलॉर्ड की छत में जाकर लकड़ी उठाई चुपके से और चूल्हा बनाया और मैंने खाना बनाया। और इसी के साथ हमारी फर्स्ट दिवाली आई। और वो जो फर्स्ट दिवाली थी उस दिन हमारे घर में, पटाखे तो बहुत दूर की बात है, हमारे घर में एक मोमबत्ती जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली गई थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे कुछ करना है। मैंने फैशन डिजाइनिंग में डिग्री ली हुई थी, तो मेरे हाथ में टैलेंट था, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपना गोल्ड बेचूंगी और अपना बुटीक स्टार्ट करूंगी। सो मैंने अपना गोल्ड बेचा और घर से ही मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया, और बहुत जल्दी मैंने अपना शॉप में जो बुटीक को स्टार्ट किया मॉडल ग्राम में। और दिलबर सर ने इसमें मेरी बहुत हेल्प की। 1 साल हम लोगों ने बहुत मेहनत की, और बाय द गॉड्स ग्रेस हम लोगों ने एक बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग अपने बुटीक को लेकर चले गए। और देन 2012 में दिलबर सर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस हुए। हमारे कोच, हमारे स्पॉन्सर अस्पान सर के थ्रू, उनके रिजल्ट से इंस्पायर होके, और दिलबर सर इन डिब्बों को एक दिन घर पर लेकर आए, और मुझे देखते ही बहुत गुस्सा आया
कि मैं क्योंकि इन चीजों पे बिलीव नहीं करती थी, और मुझे लगता है मैंने कोई कोशिश छोड़ी नहीं होगी कि मैं दिलबर सर को इस न्यूट्रिशन को लेने से रोक सकूं। और बट उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ इस न्यूट्रिशन को यूज किया और अपना 17 केजी का वेट लॉस का रिजल्ट भी अचीव किया, और उनका रिजल्ट देख के लोग इंस्पायर हुए और लोगों ने भी उनसे न्यूट्रिशन लिया। और जब उन्होंने न्यूट्रिशन लिया तो दिलबर सर को उसकी रिटेल इनकम भी मिली, और जब उनके हाथों में रिटेल इनकम आई तो दिलबर सर को लगा कि ये कुछ यहाँ पर मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो उनको अस्पान सर ने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, और इसी के साथ दिलबर सर ने मुझे कहा कि मुझे इसे एज अ बिजनेस ज्वाइन करना है। और यस, एक वो भी दिन आया जिस दिन दिलबर सर ने घर पर आकर मुझे अपना डिसीजन सुनाया, और वो डिसीजन बहुत बड़ा था मेरे लिए कि ये बिजनेस मुझे अपने गांव में जाकर, जो कि सिरसा के नजदीक एक छोटा सा गांव है, वहां पे जाके मुझे करना है। दिलबर सर वहां से बिलोंग करते थे, और ये मेरी लाइफ का मैं कहूंगी एक टफ मोमेंट रहा था, क्योंकि शादी से पहले मैं हमेशा अपनी फैमिली को एक ही चीज बोलती थी कि मुझे चाहे लड़का मत दिखाओ, बट मुझे शादी सिर्फ और सिर्फ लुधियाना में करनी है। और जब दिलबर सर से मेरी फर्स्ट मीटिंग भी हुई थी, मैंने उनके सामने भी ये बात रखी थी, और उन्होंने भी मुझे यही बोला कि यस, मेरी पूरी फैमिली के साथ मैं यहाँ पर शिफ्ट हो चुका हूँ, तो हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं। और सर ने जब अपना डिसीजन सुनाया तो मैंने उनसे एक ही बात बोली कि आप इतना बड़ा डिसीजन उस बिजनेस के कारण ले रहे हो जिससे अभी तक एक स्टेबल इनकम भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो दिलबर सर ने उस टाइम मुझे कहा कि मुझे तुझसे सिर्फ 1 साल चाहिए, सिर्फ 1 साल मुझे दे दे। अगर मैं इसमें वो 1 साल चरणप्रीत मैम आपने दिया, आपको कैसा लगता है कि वो 1 साल देने के बाद आज क्या फीलिंग आती है, और यस, जिस लेवल पे आप पहुंच चुके वो हैं? 1 साल जब मैंने सर ने मुझसे मांगा तो सर ने कहा कि मैं कुछ बड़ा करके दिखा सकता हूँ तुझको, तो मैं कुछ बड़ा करूंगा। तो मैंने सर को बोला ठीक है, अगर आपको इतना बिलीव है खुद पे और अपनी कंपनी पे, तो मुझे इस बिजनेस से आप 50,000 का चेक लाकर दिखा दो, आप जहां कहोगे मैं आपके साथ चलूंगी। और सर ने उस टाइम पे हम लोग मेरे बुटीक पे बैठे हुए थे, और मेरे बुटीक में जो क्लाइंट प्रोफाइल डायरी लगी होती है वहां पर मुझे लिख के दिया कि इस बिजनेस से 50,000 का चेक भी आएगा और हमारी फर्स्ट कार भी आएगी। और मैंने स्माइल किया कि ये कुछ ज्यादा हो गया। सो सर रानिया और आज कितना ज्यादा हो गया? आज मतलब मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत आगे हो चुका है। शायद मैंने इतना कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हर्बल लाइफ में आके हो जाएगा। सो वो जो स्ट्रगल टाइम था हमारा, सर ने रानिया में जाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, और उन्होंने अपने चैलेंज फेस किए और मैंने अपने चैलेंज फेस किए लुधियाना में, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे अलग हो चुके थे, अलग रह रहे थे। और बीच बीच में मैं रो रो कर सर को फोन भी करती थी कि वापस आ जाओ, मैं अकेले कुछ भी संभाल नहीं पा रही हूँ, मेरे से कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो सर एक ही चीज बोलते थे, आज आप बहुत कुछ इकट्ठे मिलके दोनों प्लान आउट कर रहे हैं और बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो चंद्र मैम, एक लाइन में आप मेरे को बताएं कि आपने जो ये चैलेंजेस थे, आज जो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो उसमें आपको आप कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं, और एट प्रेजेंट आप किस पोजीशन पे? यस, मैंने जैसे स्टार्टअप 2020 में जब लॉकडाउन लगा, क्योंकि उससे पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं था इस बिजनेस में, और जब लॉकडाउन लगा तो उस टाइम पे सच्ची बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, कोई भी लर्निंग्स नहीं थी मेरी। और अगर मैं लर्निंग्स की बात करूं तो सबसे पहले तो जो मुझे ट्रेनिंग सिस्टम मिला वहां से बहुत अच्छे से सीखा। और उस टाइम पे हमारे कैप्टन सर चरणजीत सर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, और उनका जितने भी टॉपिक्स होते थे वो अपने स्टेटस स्टोरीज में शेयर करते थे, और मैं घंटों घंटों उनके टॉपिक बनाती थी, उनको स्टॉप कर करके उनके टॉपिक बनाती थी। सो वो लर्निंग से मुझे बहुत हेल्प किया आगे बढ़ने में। और क्योंकि मुझे लगता है कि जो मार्केट में अगर हम लोग प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर हम डिब्बे बेच रहे हैं, लोग इस पे बिलीव नहीं करते, न्यूट्रिशन पे बिलीव नहीं करते लोग, हमारी नॉलेज पे बिलीव करते हैं, हमारी जो हमारा कॉन्फिडेंस है उस पे बिलीव करते हैं। तो यही चीज मार्केट में बिकती है। सो ये चीज मैंने सीखी और आगे बढ़ती गई, और लर्निंग्स पे मैं आज भी काम कर रही हूँ। सो यस जसलीन मैम, मैं पहले भी आपको यही बोल रही हूँ कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था, मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा हर्बलाइफ ने हमें दे दिया है, और मैं अपने बच्चों को भी यही विजन देती हूँ। हम सबको दे दिया है। तो थैंक यू चंद्रप्रीत मैम। आई नो बहुत सारे चैलेंजेस आप दोनों ने फेस किए हैं, एंड बहुत अमेजिंग आपकी जर्नी है, एंड आज आप बहुत सारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कहते हैं ना, एक इंस्पिरेशन हो। तो जैसे आपने चैलेंजेस फेस किए, अभी मैं चलती हूँ रमन मैम के पास, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। एक बहुत बड़ी वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया था तो ये एक सिंगल
थी। एंड जैसे हम लोग तो सब अपने स्पाउसेस के साथ वर्क कर रहे हैं, लवीना मैम ने अकेले अपनी जर्नी को लीड किया, बट रमन मैम ने बहुत सारे चैलेंजेस बीइंग अ सिंगल देखे हैं। तो रमन मैम, क्या क्या चैलेंजेस आपने देखे, क्या चीज थी ऐसी जिसने आपको बस लगाए टिकाए रखा कि नहीं मेरे को तो यहाँ पर कुछ बड़ा करके ही दिखाना है? तो क्या विजन था, वो आप अपने शेयर करें। थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जो चैलेंज आया था, स्टार्टिंग जो चैलेंज होता है ना, वो घर से ही शुरुआत होती है। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं। बीइंग अ डॉटर, मेरे फादर कभी नहीं चाहते थे कि मैं कहीं पे जॉब भी करूं, बिकॉज वो मेरे को डॉक्टर बनाना चाहते थे। बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस वो नहीं हो पाया, पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाई। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि जो हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ नहीं होता, लेकिन उससे बेटर भगवान ने हमारे लिए लिखा होता है। तो जब मैं हर्बल लाइफ में आई तो स्टार्टिंग में फर्स्टली मेरे फादर साहब ने इसको अलाउ नहीं किया था, तो मैंने चोरी चोरी मदर के साथ मिलके मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था। और लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग्स में जाना स्टार्ट किया तो ऑब्वियस उनको पता चलना ही था, बिकॉज मैंने जॉब से लीव लेना स्टार्ट कर दिया। तो उनको लगा कि अब अगर तू किसी ट्रेनिंग में जा रही है तो तेरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा और तू जॉब भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। और जो हमारे घर की सिचुएशन थी, मेरे फादर साहब ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज घर पे ट्रेजेडी हो गई थी और मेरे फादर साहब बेड पे थे उस टाइम पे। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि हर ट्रेनिंग में आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो मैंने ट्रेनिंग में जाना शुरू किया और उसी ट्रेनिंग में सिखाया गया कि अगर आपके घर पे चैलेंज आता है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपने अपने स्पॉन्सर को अपनी फैमिली के साथ मिलवा देना है। तो मेरा पहला काम ही क्या था कि मैंने सर को, चरणजीत सर को अपने घर पे इनवाइट किया। और इनवाइट किया था अफ्रेश पार्टी के लिए। अफ्रेश पार्टी सिर्फ बहाना था, मेरे को एक्चुअल में अपने फादर साहब को उनसे मिलवाना था। तो जब चरणजीत सर घर पे आए तो चरणजीत सर जब मिले तो मेरे फादर साहब ने एक चीज बोली कि मैंने ना कहीं पे आपको देखा है। तो सर कहते हाँ देखा होगा, मैं बहुत सारे इवेंट्स करता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ, तो आपने देखा होगा। तो पापा कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे क्लोजली बात भी की हुई है। तो बातें जब स्टार्ट हुई तो वहां से एक बात निकली कि 5 साल पहले मेरे फादर साहब ने इवेंट अटेंड किया था, लेकिन उनकी जेब में 3200 रुपए नहीं थे, तो इसलिए मेरे फादर साहब डिसीजन नहीं ले पाए थे और वो नो करके आ गए थे वापस। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। वही सेम जर्नी, वही सेम अपॉर्चुनिटी मेरे मदर के थ्रू हमें मिली। और जिस दिन चरणजीत सर घर पे आए और मेरे फादर साहब को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं तू बिल्कुल सही हाथों में है और तू अभी इवेंट्स में भी जा सकती है और तू हर्बल लाइफ कर सकती है। तो मेरा सबको एक मैसेज है इस चीज से कि आप अपने सीनियर्स को, अपने स्पॉन्सर्स को, अपने कोचेस को, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली मेंबर से जरूर मिलवाएं। क्योंकि जब आप उनको मिलवाएंगे तो डेफिनेटली आपकी फैमिली को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको आपके घर से सपोर्ट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये चैलेंज था मेरे लिए, जो सॉर्ट हो गया सर को मिलने के बाद। सेकंड क्या था कि बहुत बार ऐसा होता है, हम इंडिया में हैं और फीमेल्स के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, फैमिली भी कॉन्शियस रहती है। तो सेम ऐसे हमारे साथ भी हो रहा था, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे कहते हैं ना जैसी सोसाइटी होगी और जैसा हमारा पॉकेट अलाउ करेगी हम वैसी ही सोसाइटी में रहते हैं। तो जिस सोसाइटी में हम रहते थे तो मैं सुबह 5 बजे जाके पार्क में कैंप लगाने जाया करती थी। तो पहले मेरी जॉब होती थी 8:30 9 बजे, 9 बजे टाइमली घर से निकलना और शाम को 7 बजे टाइमली घर पे आ जाना। तो ये रूटीन हुआ करता था। बट जब मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और डेफिनेटली मुझे पार्ट टाइम इसको करना था, तो मैंने मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया, बिकॉज सर ने सिखाया था कि सेहत वाले लोग आपको सुबह सुबह मिलते हैं। तो मैंने पार्क एक्टिविटी स्टार्ट की। तो मोहल्ले में बातें होना स्टार्ट होगी। आपके मोहल्ले में कोई ना कोई हॉट टॉपिक जरूर चलता रहता है। तो उस टाइम का हॉट टॉपिक मैं थी कि सुबह सुबह ऐसा कौन सा काम है जो इतनी सुबह जाके ये जाना स्टार्ट हो गई है। तो मेरे फादर साहब ने फिर थोड़ा सा एतराज किया कि नहीं बेटा तू रहने दे, तू अपनी जॉब कंटिन्यू कर, कि इसको अगर हम ऐसा करेंगे तो पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती है, तो छोड़ दे। तो मैंने अपने फादर साहब को ये बोला कि ठीक है, जो भी बातें कर रहे हैं किसी से भी मेरे को 10,000 रुपए उधार लेकर आइए, क्योंकि इस महीने का राशन भी लेकर आना है, बिजली का बिल भी भरना है और किराया भी भरना है। अगर कोई 10,000 की सपोर्ट दे देता है तो मैं डेफिनेटली हर्बल लाइफ नहीं करूंगी। और लिटरली ऐसा हुआ कि मेरे मदर जो हमारे नीचे ऑनर्स रहते थे उनके पास गए और उन्होंने 10,000 रुपया उधारा मांगा, नहीं मिला। अगर मिला होता तो मैं हर्बल लाइफ में नहीं होती, राइट। तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, बातें करने के लिए कोई कुछ भी करेगा। आप बहुत कुछ जिंदगी में बन जाओगे, बातें तब भी होनी है। आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, बातें तब भी होनी है। तो क्यों ना बातें तब हो जब आप कुछ कर लो, राइट। तो मैंने उस चीज को अचीव किया और मैंने अपने फादर साहब से टाइम मांगा 1 साल का, और 1 साल में मैंने उनको प्रूव करके दिखाया। बिकॉज 1 साल में मेरी हर्बल लाइफ में इनकम 90,000 रुपीज पर मंथ
क्रॉस कर गई थी। और बेस्ट पार्ट क्या था, उस मोहल्ले में पहली गाड़ी जो आई थी वो हमारी आई थी, राइट। तो ये दो Congratulations. चीजें हमने की। और उसके बाद तीसरी चीज जो मैंने की, मेरा वाई, जैसे आपने पूछा कि मेरा वाई कैसे बना हर्बल लाइफ में। विजन स्टार्टिंग में किसी का नहीं होता। 3-4 हजार 5 हजार कमाने के लिए हम शायद सोचते हैं, शायद हम सेहत को अच्छा करने के लिए सोचते हैं, लेकिन यस, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मेरा वाई स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, ये सबके लिए मैसेज है। आप सबको अपने सीनियर के साथ बैठना बहुत जरूरी है। जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ बैठी, चरणजीत सर के साथ, उन्होंने पूछा कि तूने क्यों करना है हर्बल लाइफ, तो मैंने बोला 3 से 4 हजार एक्स्ट्रा इनकम चाहिए सर, इसलिए करना है। तो ही सेड कि तू रहने दे, तू नहीं कर सकती। मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, 3200 रुपए उधारे मांग के मैंने स्टार्टअप किया और आप कह रहे हो कि मैं कर नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती? कहते आपका वाई स्ट्रांग नहीं है, आपके सीनियर्स आपका वाई बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। मेरा वाई स्ट्रांग इसलिए रहा क्योंकि सर ने मेरे साथ एक कमिटमेंट की थी डे 1 पे। वो कमिटमेंट क्या थी, वो शायद बहुत कम लोगों को पता है। वो कमिटमेंट ये थी कि 1 साल में जैसे बोलूंगा, जो बोलूंगा तुमने वैसे काम करना है, तूने लोगों को इनवाइट करना है, लोगों की हेल्प करना है, हेल्पिंग नेचर रखनी है। तो 1 साल तक रेगुलर ये करती रहे। अगर तेरे को 50 हजार पर मंथ नहीं आया तो मैं हर महीने तुझे 50 हजार रुपया दूंगा। तो मैंने सोचा कि 1 साल ही तो देना है, तो उसके बाद तो 50 हजार महीना पक्का है, क्योंकि मेरी जॉब में तो 25 हजार भी नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ 12,500 की इनकम आ रही थी। तो वो जो उन्होंने मेरे को रीजन दिया ना, उस रीजन से लोग हाँ भी बोलते थे, लोग ना भी बोलते थे, मैं डीमोटिवेट भी होती थी, लेकिन मेरा मोटिवेशन क्या था कि 1 साल के बाद मेरे साथ एक कमिटमेंट हुई है और उस कमिटमेंट पे सर पूरा करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज बताऊं, वो कमिटमेंट ऐसी हुई कि 1 साल बाद मुझे 50 हजार कभी नहीं आया। 1 साल बाद मेरी इनकम 90,000 पर मंथ हो गई थी। तो आपको भी वो अपने आप के साथ कमिटमेंट करनी है, अपने सीनियर्स के साथ बैठना है, क्योंकि आपके सीनियर्स ही आपको वो विजन दे सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू रमन मैम, थैंक यू। एंड बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है, कमिटमेंट बहुत जरूरी है। बिकॉज हर्बल लाइफ 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। तो जैसे आपको 1 साल आपके स्पॉन्सर ने दिए, बोला कि आप हार्डवर्क करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने स्पॉन्सर्स, क्योंकि बिकॉज हर्बल लाइफ जो है ये एक फैमिली बिजनेस है, तो जितना हम अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करेंगे, मुझे आज भी याद है स्पॉन्सर भी मुझे हर ट्रेनिंग में लेके जाते थे, वहीं से मेरा वाई स्ट्रांग हुआ। मैं 2 साल बाद आई हूँ, बट हर ट्रेनिंग में वो उस 2 साल के पीरियड में जाती रही हूँ, जहां से मेरा वाई स्ट्रांग हुआ है एंड जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड फाइनली मैंने अपनी जॉब छोड़ के स्विच ओवर लिया। सो थैंक यू रमन मैम, आपने इतना अपना जो शेयर किया हमारे साथ एक्सपीरियंस। अभी मैं चलती हूँ लवीना मैम के पास, क्योंकि लवीना मैम का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। एंड सबसे बड़ी बात है कि आज इनकी फैमिली इनके साथ पूरा वर्क कर रही है, बिकॉज इनके दोनों किड्स जो है वो इस बिजनेस में आ चुके हैं। बट स्टार्टिंग लवीना मैम की भी बहुत आसान नहीं रही थी, बहुत सारे चैलेंजेस, बिकॉज किचन चलाते हुए 15 साल एंड उसके बाद फिर बिजनेस करना, एंड वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो आपने मैनेज कैसे किया? एंड अभी आप एक बहुत बड़ा डीएमओ कर रहे हैं क्लब सिस्टम के ऊपर, तो थोड़ा सा उस पर भी इंफॉर्मेशन दें। थैंक यू सो मच जसलीन मैम। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं जब सुन रही हूँ चंद्रप्रीत मैम को, सबको, और इतना अच्छा लग रहा है कि वापस से मुझे अपना टाइम याद आ रहा है। ड्रीमर जैसे बड़ी सारी स्टोरी हमारी सबकी मैच होती है। मैं ड्रीमर थी, जितने भी ड्रीमर यहाँ पे बैठे हैं, हमें एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, एक स्टेप चाहिए होता है, हम आगे फॉरवर्ड करें। तो ड्रीमर से स्ट्रगल की जर्नी के बाद फिर वो सारे ड्रीम जब पूरे हो जाते हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब मैंने जैसे बताया कि स्टार्ट किया, पैसे भी नहीं थे और वर्क फ्रॉम होम तो दूर की बात है, पर मुझे यहाँ पे पता लग गया था कि मेरे कोच ने मेरी हेल्प की थी कि अगर आपको न्यूट्रिशन लेना है तो आप लोगों की मदद करिए, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाइए और आप अपना फ्री न्यूट्रिशन लीजिए। और उसके साथ साथ जब मेरे को अर्निंग भी होनी शुरू हुई, और क्योंकि मुझे सबसे बड़ा चैलेंज पैसे का आ रहा था, हम सबके पास बहुत बड़ा चैलेंज रहता है पैसे का, मनी कैसे सोल्व करे। तो मनी को सोल्व करने के लिए आप सबको लोगों की मदद करनी है। जैसे हमारा फिजिकल क्लब है या जूम क्लब है, तो हम लोग रेफरेंस बहुत सारे मदद करते हैं। एक रिजल्ट हमारे पास 5-10 रिजल्ट जब लेके आता है तो उसका न्यूट्रिशन फ्री हो जाता है, तो उसको बहुत मजा आता है। तो जितने भी यहाँ पे लोग ऑलमोस्ट हम जूम पे तो सभी कर रहे हैं ना, तो जूम और फिजिकल को लेके आप लोग मनी चैलेंज सोल्व कर सकते हो। मेरा न्यूट्रिशन आज तक फ्री हो रहा है, क्योंकि मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ न्यूट्रिशन को उनको खिलाने में। तो आप सब लोग एक तो नोट कर लीजिए कि जूम और फिजिकल क्लब में हमें डेली के 20-25 कॉल करके हम लोग 5 लोगों को तो जरूर जूम पे लिंक देंगे या फिजिकल में लेके आएंगे, जिससे कि हमारा मनी चैलेंज सोल्व होगा। क्योंकि ड्रीम पूरे करने हैं ना, पहला ड्रीम है मनी कैसे हम आए, हम न्यूट्रिशन फ्री ले। दूसरा टाइम चैलेंज, जैसे भी जैसे मैम ने क्या कि एक मदर कैसे टाइम को मैनेज करती है। मैं सच बताऊं, मुझे लगता है कि परमात्मा ने ना एक फीमेल को एक खासियत दी है कि उसको
ऑलराउंडर है, वो उसको सब मैनेज करना आता है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है, वो थोड़े पैसे में भी घर चला सकती है, वो थोड़े पैसों में भी बड़ी सारी चीजों को मैनेज कर सकती है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं। तो मेरा टाइम भी ऐसे हुआ कि मेरे को टाइम का भी बड़ा चैलेंज आता था। मैंने ट्रेनिंग में जाना शुरू किया, मैंने सीखना शुरू किया कि पैसे के साथ साथ टाइम को कैसे मैनेज करना है। जैसे अर्पित मैम ने बोला ना कि पिंडा वाली लेडीज में आदत होती है जल्दी उठने दी, तो शहर में नहीं होती, तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम जल्दी उठना और थोड़े थोड़ा टाइम बच्चों का कट करना, थोड़ा सा टाइम फ्रेंड्स के साथ, मदर के साथ फोन पे जो एक्स्ट्रा बात करने हैं वो सब कट करके न्यू लीड्स के ऊपर, सीखने के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाना शुरू किया। जिससे क्या हुआ कि मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर पा रही थी। तो हमें खुद को टाइम मैनेज करना सीखना है और सबसे ज्यादा टाइम हमें अपनी नॉलेज पे देना है। जितना भी टाइम मिले, अगर कोई ट्रेनिंग नहीं है तो आपको नॉलेज बढ़ानी है। और नॉलेज क्या करेगी, आपको जो सपोर्ट सिस्टम अभी नहीं है, आप हमारे फीमेल के पास, हाउसवाइफ के पास सपोर्ट सिस्टम बहुत कम होता है, क्योंकि उसे सुबह से लेकर रात तक सारी चीजें तैयार करके देनी होती है। अगर नहीं होती तो वो बेकार है, उसको कुछ नहीं आता, उसने सारा दिन कुछ नहीं किया। तो ये चीजें सुनने से होता है कि फटाफट काम करें और जो टाइम बचता है, सोने वाला टाइम भी आप लोग लगाएं नॉलेज के ऊपर। आज हमारा एआई का जमाना है, आज कितना तेजी से हम सारी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो अपनी न्यूट्रिशन की, लोगों की, इंडिया में हेल्थ को लेके, न्यूट्रिशन को लेके क्या चल रहा है, इसकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ाएं। इससे आपका बिलीव बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब बिलीव और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब आप बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे, क्योंकि मार्केट नॉलेज से चलती है, मार्केट एक्सपीरियंस से चलती है। जब आप यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे, छोटी छोटी नॉलेज जो ट्रेनिंग से मिलेगी, जो हमारे से सीनियर से बात करने से मिलेगी, उसके साथ साथ आप अपनी जो पर्सनल नॉलेज बढ़ाओगे, जूम सेशन में बैठोगे, फिजिकल सेशन में जाओगे, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसके साथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिलीव जरूर रखना। मैं ड्रीमर थी, बिलीवर थी। मुझे बिलीव, मैं माता रानी पे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। आपने देखा होगा, मैंने जब से स्क्रीन फेस करना शुरू किया है, मेरे को अंदर से बड़ी फंबलिंग होती थी, घबराहट होती थी, कभी होती थी, पर मैं माता रानी का नाम लेके सारे काम कर जाती हूँ, क्योंकि मेरे को है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, तू कर रही है सब कुछ। तो बिलीव रखिए, आप जहां बैठे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, सब उसकी मर्जी से हो रहा है। मेरे को नहीं पता, आज मैं मोहाली में वेल सेटल्ड फ्लैट में एक मर्सिडीज वैन चलाती हूँ, महीने का 25-30 लाख कमाती हूँ, 2 बच्चे, दोनों हर्बल लाइफ में मैंने सेटल कर दिए। एक प्रेसिडेंट टीम है, उसकी इनकम 20 लाख है, बेटी 70-80 हजार रुपया कमाती है, डाइटिशियन है वो। मुझे मेरी डॉटर ला, वो अच्छी इनकम कमाती है, वो भी डाइटिशियन है। मुझे समझ नहीं लगा जिंदगी का 3200 रुपया नहीं था, इतने सारे चैलेंज, हस्बैंड की डांट खाना, बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ ना करती तो शायद आज बच्चे भी वैल्यू ना करते, पर आज बच्चे हाथों पे रखते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वो टाइम को सही तरीके से यूज किया अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। और उसके साथ साथ, जैसे हरप्रीत मैम को गाड़ी चलाना नहीं आता था, सेम मेरे को गाड़ी, लैपटॉप कुछ नहीं आता था। मुझे सैमसंग ने एक चीज बोली थी, जैसे रमन मैम को चरणजीत सर ने बोली, आप देखिए आपका स्पॉन्सर सबको सेम चीज बोल रहे हैं, पर कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। मेरे को भी सैमसंग ने बोला, तूने सिर्फ 12 ट्रेनिंग लगानी है, अगर 12 ट्रेनिंग में तुझे 1 लाख रुपया नहीं आया तो मैं चेक काट के दूंगा। आप मानोगे 6 ट्रेनिंग, सिर्फ 6 महीनों में मेरी इनकम 1.25 लाख रुपए हो गई। 1.25 लाख मैंने अपने हस्बैंड से, जैसे रमन मैंने 1 साल मांगा, पापा से मैंने हस्बैंड से 1 साल मांगा था। और हम जो टाइम लेते हैं ना, उसको प्रूफ करना जरूरी है। हम लोग प्रूफ नहीं करते, हम लोग टाइम ले लेते हैं, फिर घर में सो रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने जिस टाइम को लिया अपने हस्बैंड को, मैंने जो कमिटमेंट साल में पूरी करनी थी ना, वो मैंने 6 महीनों में पूरी की। डे नाइट ओवर टाइम, कैंप्स लगाना, लोगों से मिलना, 100 कॉल्स करना, पागलों की तरह काम कर करके आज ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये ऐसे नहीं बने, बहुत मेहनत करके सक्सेसफुल लाइफ इनको मिली है। तो चैलेंज बहुत सारे सबकी लाइफ में आते हैं। नींद भी हम लोग पार्ट टाइम काम नहीं करते थे, फुल टाइम काम नहीं करते थे, हम ओवर टाइम काम करते थे। रात रात को ट्रेवल करते थे, दिन में काम करते थे, रात को स्ट्रगल करते थे, दिन में लोगों से बात करते थे। ऐसे हमारी जर्नी बनी है। पर आज जिस लाइफ को मैं एंजॉय कर रही हूँ, साल में एक दिन, एक महीना ऐसा आता है जब हमारी इनकम करोड़ों में होती है। जसलीन मैम को पता है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है कि बड़ी सारी फीमेल को देख के वुमेन डेज के ऊपर। थैंक यू लवीना मैम। बिल्कुल, वो वाकई में जब वो मार्केट बोनस आता है, जब वो, मैं खुद हक्की बक्की रह जाती हूँ। जो 13 साल की जो मेरी इनकम सैलरी जो आनी थी, वो एक महीने में आती है। तो दिस इज टोटली अमेजिंग। एंड आपका जर्नी बहुत अच्छा रहा है। एंड सच में अभी चलते चलते आप सबसे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो अभी गाइस वो होना है, क्योंकि हम सबको, जिन लोगों ने टाइम दिया, जिन लोगों ने हम सबको कमिटमेंट दी, जिनको हमने कमिटमेंट दी, हम सबके मेंटोर, जो वर्ल्ड में
10th पोजीशन पे एंड इंडिया की नंबर 1 पिन है, हमें उनसे सीखने का मौका मिलेगा जिन्होंने, ये सारी फीमेल्स जितनी भी यहाँ पर बैठी हैं उनका लाइफ चेंज किया है। लेकिन चलने से पहले मैं आप सबसे 1 मिनट में सबसे एक मैसेज, जो आप यहाँ पर इतने सारे, यहाँ पे नियरली 7500 कोचेज आज ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनको एक मैसेज। तो सबसे पहले हम हरप्रीत के पास चलते हैं। हरप्रीत मैम, आप एक लाइन में अपना कोई मैसेज देना चाहेंगे सारे कोचेस को और फीमेल्स को खासकर, क्योंकि एट प्रेजेंट 50% से ऊपर हमारे पास फीमेल्स हैं। सो ओवर टू हरप्रीत जी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਸਭੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਡੇਲੀ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਸਭੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ प्रेसिडेंट टीम हर एक बन सकता है। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। प्रेजेंस टीम हर कोई बन सकता है अगर वो अपने स्पॉन्सर का कहना माने, हार्ड वर्क करे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेनिंग्स में आता रहे। सो थैंक यू हरप्रीत फॉर योर मैसेज। एंड अभी हम चलते हैं चंद्रप्रीत मैम के पास, एक छोटा सा मैसेज जो वो देना चाहेंगे। तो चंद्रप्रीत मैम, आपकी बात टर्न। यस जसलीन मैम, मुझे ना हमेशा लगता है कि एक ऑर्डिनरी लाइफ होती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ होती है। तो मैं दिलबर सर से भी कई बार डिस्कस करती हूँ कि अगर हम पुरानी लाइफ में होते, लुधियाना में ही होते, इतनी बड़ी सिटी में, तो शायद हम लोग एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे होते, शायद 50,000 की इनकम तक पहुंच चुके होते और एक सेकेंड हैंड कार भी ले चुके होते मे भी। और आज जो लाइफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ हम लोग जी पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस मिशन के कारण। और हमारे पास दुनिया का नंबर 1 खाना है और इस मिशन को हमने आगे लेके जाना है और घर घर तक इस नंबर 1 खाने को पहुंचाना है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मिशन है, हमने सब तकन, मतलब एवरी किचन तकन हर्बल लाइफ फूड को और एवरी पर्सन की बॉडी में डलवाना है। थैंक यू चंद्रप्रीत मैम फॉर योर। उनसे सुनते हैं कि वो क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहती हैं। तो मेरा भी मैसेज आप सबके लिए यही है, और स्पेशली मदर्स के लिए, आज मदर डे पे मैसेज यही है कि इस न्यूट्रिशन के साथ साथ मुझे हर मदर को प्राउडली फील करवाना है कि वो अपनी वैल्यू बढ़ा सके। ये जो भी हम लाइफ जी रहे हैं, हम ऐसे ही गंवाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। और हमें वो स्टेप चाहिए, वो हर्बल लाइफ हमारी, ये सिस्टम, ये जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, ये हमें बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाएं और मदर्स इतने अपने आप को प्रूव करें कि हम सब बेस्ट मदर्स हैं और बेस्ट लाइफ अपने बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लिव योर बेस्ट लाइफ। एंड सभी मदर्स को बहुत अमेजिंग मैसेज है लवीना मैम के लिए कि लेट्स हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, जो हमारी एज अ कोच जर्नी में हमारे साथ रहेगी। तो अभी हम लास्ट में चलते हैं, रमन मैम से सुनते हैं कि उनका क्या मैसेज है और क्या चीज थी जो उन्होंने अभी तक, मतलब कभी भी उन्होंने क्विट करने का नहीं सोचा, क्योंकि लास्ट मैसेज यही सबका रहता है, हम सबका ये रहेगा कि आपने जिंदगी में क्विट नहीं करना एंड यू हैव टू बी लिव योर बेस्ट लाइफ। तो रमन मैम, आपके पास। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यस, मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि सबने लाइफ को जीना है। भगवान ने जो डिसाइड किया हुआ है, हमारी उम्र सबकी डिसाइडेड है, 80 साल, 70 साल, 75 साल, 100 साल। या तो उसको हम कॉम्प्रोमाइजेस में काट दें या अपने सपने पूरे करें। तो सपने पूरे करने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। और हमें भगवान ने ब्लेस्ड किया है कि हमारे पास राइट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स बैठी हैं, आप कुछ ना कुछ जरूर कर रही हैं, चाहे घर से आप ट्यूशन पढ़ा रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, राइट। लेकिन वो सपोर्ट अगर राइट डायरेक्शन में और राइट प्लेटफॉर्म में हो जाए तो वो सिर्फ सपोर्ट नहीं रहेगी, वो लाइफ चेंजिंग चीजें हो जाएंगी आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप सिर्फ अपने ही नहीं, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर पाएंगे। और मैं सच में ब्लेस्ड फील करती हूँ, मैं जितना ग्रेटिट्यूड दूं हर्बल लाइफ को, अपने सीनियर्स को, कि हर्बल लाइफ मेरी लाइफ में आया, जिसकी वजह से आज मेरे पेरेंट्स वन ऑफ द बेस्ट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए लाइफ को, इसको खुल के जीना है तो खुल के जीने के लिए सेहत भी होनी चाहिए, खुल के जीने के लिए पैसे भी होने चाहिए। और आप अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जिससे आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में आप बहुत सारे लोगों की पढ़ाई करवा सकते हैं, अच्छा डोनेशन दे सकते हैं, जैसे कल भी हमने ट्रेनिंग में सीखा। तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। और एक ही चीज लास्ट में बोलूंगी, आपको लाइबिलिटी नहीं बनना, आपको सपोर्ट बनना है अपनी फैमिली का। जैसे बीइंग अ डॉटर मैं अपनी फैमिली की सपोर्ट बनी हूँ, एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनी हूँ, वैसे आप भी अपनी फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू रमन मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू अमेजिंग पैनलिस्ट चरणप्रीत मैम, हरप्रीत जी, लवीना जी एंड रमन जी। जाते जाते मेरा भी एक ही मैसेज है,
हम सबके पास जैसे एक ही लाइफ है, रमन मैम ने बोला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है कि हमारा वाई बहुत स्ट्रांग चाहिए। वाई हमारा स्ट्रांग होता है हमारी फैमिली के साथ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में बड़ा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप कितने लोगों की ब्लेसिंग्स लेते हो, कितने लोगों तक पहुंचते हो इस प्रोडक्ट के साथ, इस न्यूट्रिशन के साथ, और कितने लोगों के साथ पहुंचते हो आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बोला जाता है कि लर्निंग इज अर्निंग, तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मास्टरी, हम सब इस फील्ड के मास्टर हैं, हम सब जो जिस लेवल तक हम पहुंचे, हम सब फीमेल कोचेस इस फील्ड के मास्टर हैं। एंड मास्टरी करने के लिए आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सीखने के लिए ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अभी जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो अमेजिंग हमारे मेंटर का है, तो उसमें आपने नोट्स भी बनाने हैं एंड आपने बहुत सारा ट्रेनिंग लेना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रेनिंग्स आज ये ऑफलाइन है, लेकिन कल को आज ये ऑनलाइन हो रहा है सिस्टम, लेकिन हम लोगों ने हर शहर में जहां पे भी हम लोगों को ट्रेनिंग्स मिले, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी, हमने हर ट्रेनिंग लगाने की कोशिश की है, हर जगह सीखा है, नोट्स बनाए हैं, सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, बड़े गोल्स रखा है, बड़ा विजन रखा है, लेकिन छोटे छोटे गोल्स पहले पहले पूरे करें सो दैट कि हम अपने बड़े गोल्स तक आगे बढ़ सके। सो होप आप सब भी अपने बड़े गोल्स बनाएंगे, अपना बड़ा विजन रखेंगे एंड अपने गोल्स को पूरा करेंगे। सो हमारा पार्ट आज यहीं तक था। आई थैंक अगेन माय पैनलिस्ट जितने भी हैं, एंड अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जरूर बने रहें, बिकॉज हमें जो नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है, जिन्होंने हमारी लाइफ को चेंज किया है वो यहाँ पर आने वाले हैं। सो विल बी हियरिंग एंड लिसनिंग, एंड हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं हम सबके मेंटोर चरली सर से, बट उससे पहले